स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभानंद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर, एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आग लगने का मामला और मृतकों के परिजनों और सरकार के बीच सहमति बनी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और जयपुर जिला कलेक्टर ने परिजनों से वार्ता की। सरकारी नियमानुसार मृतकों के परिजनों को मुआवजा और अन्य मदद देने पर सहमति बनी है। इसके बाद एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरना दे रहे परिजन भी रवाना हुए हैं। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करके शव उन्हें सौंपी जा रही हैं और परिजनों को जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे अग्निकांड के बाद जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजनों की तरफ से धरना दिया जा रहा था और उसके बाद लगातार सरकार के मंत्रीगण जो है वो उनसे वार्ता कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ में मौजूद थे, वो भी समझाइश की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद अब जाकर समझाइश हुई, सहमति बनी है और सरकार के नियमानुसार मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा और बाकी की मदद भी उन्हें प्रदान की जाएगी, इस पर सहमति बनी है। इसके बाद अब ट्रॉमा सेंटर के बाहर से जो परिजन धरना दे रहे थे वो रवाना हो चुके हैं और उसके साथ साथ में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द किए जा रहे हैं। तो लगातार जी राजस्थान आपको हर एक अपडेट पूरे मामले की दे रहा है। लगातार आपको हम तस्वीरें भी मौके से दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हलचल का माहौल, अफरा तफरी जो है कल देर रात से ही मची हुई थी। जब से वो अग्निकांड घटित हुआ, वो भयंकर तस्वीर जिसने सभी की रूह कपाकर रख दी। आईसीयू में आग लगती है और उसके बाद हड़कंप वहां मच जाता है। 7 लोगों की जान चली गई, 7 मरीज जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई। और हमारे सहयोगी विनय पंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। विनय, बताया जा रहा है सरकार और जो पीड़ित परिजन हैं उनके बीच में वार्ता हुई और सहमति बनी है। किन किन बातों पर सहमति बनी है और अभी क्या कुछ अपडेट सामने आया है? जी कशिश, बिल्कुल देखिए, कल रात को जिस तरह से ये एक भयानक हादसा पेश आया और इसमें कई लोगों की जो मृत्यु है वो हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मृतकों के जो परिजन हैं वो आज सुबह से ही एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। मुआवजा राशि और अन्य कई तरह की उनकी मांग थी, उसको लेकर वो लगातार धरना दे रहे थे। और जब खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, इसके साथ ही जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम और जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर पहुंचे, उन्होंने उनसे वार्ता की। वार्ता के भी कई दौर चले, 2 से 3 दौर चले। पहले परिजन सहमत नहीं हुए, लेकिन तीसरे दौर में जो वार्ता वो सफल रही और जो सरकार की जो कमेटी थी और साथ ही जो मृतक परिजन थे उनके बीच में इस बात पे सहमति बनी है कि जो मृतकों के जो परिजन हैं उनको सरकार के नियमानुसार जो मुआवजा राशि है जो अधिक से अधिक हो सकती है वो उनको दी जाएगी। इसके साथ ही उनको अन्य जो तमाम सरकारी मदद है वो भी मुहैया कराई जाएगी। इस पर सहमति बनने के बाद जो परिजन धरना कर रहे थे, धरना समाप्त किया गया है और यहाँ से परिजन जा चुके हैं और मृतकों के जो शव हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम यहाँ पे किया जा रहा है और शव जो है परिजनों को सौंपे जा रहे हैं ताकि शवों का अंतिम संस्कार हो सके। क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो जयपुर से बाहर के हैं जो जिनकी मौत हुई है दर्दनाक हादसे में, तो उनके शवों का पोस्टमार्टम करा के शव जो हैं उनके परिजनों के सुपुर्द किए जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर मांग की जा रही थी मृतकों के परिजनों के द्वारा मुआवजा राशि और अन्य चीज़ों को लेकर, तो ऐसे में यहाँ पर खुद जो डिप्टी सीएम हैं वो पहुँचे, गृह राज्य मंत्री पहुंचे, जल संसाधन मंत्री पहुंचे, जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर वो पहुंचे, जयपुर जिला कलेक्टर पहुंचे और इन सभी ने मृतकों के परिजनों से बात की, उनकी पीड़ा को सुना और साथ ही ये कहा कि इस दुखद घड़ी में सरकार आपके साथ है और सरकार पूरी मदद जो सरकार की तरफ से कर सकती है वो करेगी परिजनों की। और उसके बाद जाके वार्ता जो है वो सफल रही और मृतक के जो परिजन जो धरना दे रहे थे उन्होंने धरना समाप्त किया और शव लेने को तैयार हुए। जी कशिश। विनय, जैसा कि आप जानकारी साझा कर रहे हैं कि सहमति बन गई है, परिजन जो है वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन कितनी मुआवजा राशि दी जाएगी क्या इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। सरकार के नियम क्या कहते हैं, कितने तक की राशि उन्हें मदद के तौर पर दी जा सकेगी, उसके अलावा क्या कुछ मांगी थी, अगर बिंदुवार आप बता सकें।
जी देखिए, जो मृतक के परिजन हैं वो जो मांग कर रहे थे वो 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी या संविदा पे नौकरी और अन्य उनकी कुछ छोटी मांगी थी, जैसे कि जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये उनकी मांग थी। तो उसको लेकर उनको बताया गया कि सरकार के नियमानुसार जो अधिक से अधिक मुआवजा राशि है वो उनको दी जाएगी, बाकी अन्य मदद भी दी जाएगी। और रही बात दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, तो उन्होंने बताया कि हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो कि जांच कर रही है, जांच शुरू भी कर दी गई है। और जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस और जो प्रशासन है या सरकार है वो सख्त एक्शन लेगी। जब ये बात उनको बताई गई तब जाकर वार्ता सफल हो सकी और जो मृतक के परिजन हैं वो शव लेने के लिए और धरना समाप्त करने के लिए राजी हुए। जी कशिश। बिल्कुल बिल्कुल विनय, अभी मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद है या फिर मंत्रीगण या फिर जनप्रतिनिधि की बात करें तो मौके पर अभी कौन कौन है? साथ के साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे 5 लोग बताए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या उनको लेकर कोई रिपोर्ट या फिर कोई बुलेटिन जारी किया गया है डॉक्टर्स की तरफ से? जी बिल्कुल कशिश, देखिए जो लोग इसमें गंभीर घायल होते 5 लोग जो बताए जा रहे हैं उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और लगातार चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है, उन पर नज़र बनाए हुए है। और साथ ही जिस तरह से यहाँ पे डिप्टी सीएम और कई मंत्री पहुँचे थे, उन्होंने भी चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही उनको बेहतर से बेहतर इलाज देने को भी जो है ये कहा गया है। खुद जिस तरह से कल रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी चिकित्सकों से घायलों के बारे में पूछा था, स्वास्थ्य के बारे में पूछा था और उनको अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया था यहाँ पे जो चिकित्सक मौजूद थे उनको। तो ऐसे में उनका इलाज जो है वो चल रहा है, लगातार चिकित्सकों की मॉनिटरिंग है। और इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मौके पर अगर बात की जाए तो यहाँ से कुछ ही देर पहले जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जल संसाधन मंत्री सहित बाकी जो अधिकारी हैं वो अब यहाँ से रवाना हुए हैं। और अभी फ़िलहाल क्योंकि काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, तो ऐसे में पुलिस का जो अतिरिक्त फोर्स है उसको डिप्लॉयमेंट किया गया है। डीसीपी जो हैं ईस्ट, उनके समेत जो अन्य अधिकारी हैं वो फिलहाल अभी जो एसएमएस ट्रॉमा सेंटर है वहाँ पे मौजूद हैं। जी कशिश। ठीक है विनय, आप नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि ये गंभीर मामला है और जिस तरीके से ये पूरा भयानक